एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते समय भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास 303 एमपीज हैं और 11 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स हैं। उसके बावजूद हमें मात्र 6,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में चंदा मिला, जबकि विपक्ष को 14,000 करोड़ रुपया का चंदा मिला। आखिर क्या है सच्चाई और उन्होंने क्या बातें की, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में आए चंदे का अभी तक जितना खुलासा हुआ है, इससे ये पता चला है कि उसमें से 50% के करीब भारतीय जनता पार्टी के पास गया है और 50% के करीब बाकी पार्टी के पास गया है। चुनावी चंदे देने वाले टॉप 25 में कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, इसलिए किसके कार्यकर्ता कितने हैं उसका इसमें कोई महत्व नहीं जा। दूसरी चीज, इसमें चुनावी चंदा इंडिविजुअल एमपीज को नहीं दिया गया है, ये पार्टी के नाम पर आया है, इसलिए किस पार्टी के कितने एमपी हैं उसका भी इसमें कोई महत्व नहीं है। नेताओं और पार्टियों के चुनावी खर्चों को देखते हुए इलेक्ट्रोल बॉन्ड से आया हुआ चुनावी चंदा कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर हम केवल चुनावी चंदे को ही ध्यान में रखकर आकलन करें तो चंद पूंजीपतियों और नेताओं के गठजोड़ ने 140 करोड़ जनता को हड़प लिया है। इन समाचार पत्रों में छपे आंकड़ों को देखा जाए तो जो ये लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स ने, ये उसका आंकड़ा है टॉप 20 परचेजर जो थे उसका इलेक्ट्रोल बॉन्ड डाटा थ्रू 3 प्रिज्म, उसने ये समझा रखा अलग अलग प्रिज्म के माध्यम से परचेजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें है अलग अलग जो स्टेट में रजिस्टर्ड हैं उनके हिसाब से दिया है। ये वेस्ट बंगाल की 10 कंपनियां हैं जिन्होंने परचेज किया है और अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड जो कंपनियां हैं उन्होंने कितने अमाउंट में बॉन्ड खरीदे हैं उसका डिटेल है। और इसमें दिया है कि किस कंपनी ने उसका ट्रेड किया है और उसने कितना खरीदा। पश्चिम बंगाल के टॉप 10 कंपनियां, महाराष्ट्र की 10 कंपनियां, तेलंगाना की 10 कंपनियां जिन्होंने परचेज किया टॉप 10, और ये है अलग अलग स्टेट में भारत में कहाँ किसने कितना खरीदा। और ये है उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या थी, लॉस में कितना चल रहे थे फिर भी कितने का उन्होंने खरीदा, ये है। और ये है कि हाई शेयर प्रॉफिट, उसने कितना उनका प्रॉफिट था उससे कितने का ज़्यादा खरीदा, इसमें ये दिया है। फिर उनका किसका क्या ट्रेड था, कंस्ट्रक्शन का ट्रेड है, उसके बाद मेटल और केमिकल का ट्रेड है, अलग अलग फील्ड के हिसाब से माइनिंग का है, और इसमें दिया है रियल एस्टेट का है। तो किस फील्ड में वो काम करते थे इस हिसाब से इसमें इस पेपर वाले ने समझाने की कोशिश की है। और अब आगे ये है कि जो बॉन्ड के ऊपर अलग अलग टिप्पणियां कही हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो है एक्सटॉर्शन है, जो ये रैकेट चला रहे पीएम। Many top electoral bond donor were under scanner of इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के स्कैनर में चल रहे थे और उन्होंने चंदा दिया और वो उससे उनको छुटकारा मिल गया, ये अखबार कह रहे लिख रहे हैं। पाक एजेंसी ने भी चंदा दिया है, पुलवामा में अटैक के बाद पाकिस्तान से भी चंदा हुआ है। उसके बाद मोदी रन वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सटॉर्शन रैकेट, राहुल गांधी ने कहा है कि ये सबसे बड़ा क्या
वसूली का धंधा रैकेट चल रहा था। चंदा दो धंधा लो, बॉन्ड नंबर्स लिंक। आज इस सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि जो उसका नंबर है उसको आप आपने क्यों नहीं दिया। फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है, जो वित्त मंत्री हैं, कि इससे इलेक्टोरल बोर्ड से ईडी का कोई संबंध नहीं है। ये उनका है कि इसका कोई संबंध नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड से ईडी का कोई संबंध नहीं है। जैसे कि उसमें बताया गया है कि इसमें कई जगह रेड पड़ी थी, उसके बाद उन्होंने चंदा दिया और उनको उससे छुटकारा मिल गया। 162 करोड़ जो यशोदा मैनेजमेंट डिनाई, इसमें ये दिया गया है कि प्रॉफिट से भी ज़्यादा लोगों ने चंदा दिया है। उनका प्रॉफिट जो सा था उससे भी कई गुना दिया है। एक किसी कंपनी ने, एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट 1,80,00,000 करीब है और उसने करीब अपने से बेनिफिट से उसने 100 गुना से ज़्यादा करीब चंदा दिया है। और ये चंदा राष्ट्रीय पार्टी को भी नहीं, क्षेत्रीय पार्टी को भी काफ़ी चंदा मिला है। करीब 5,000 करोड़ रुपया क्षेत्रीय पार्टी को मिला है। और वही है, इसमें वही कह रहे हैं कि इसका ईडी से कोई संबंध नहीं है, इलेक्ट्रॉन बोर्ड का। ये भी लिखा है न्यूज़, ये अखबार की खबर है। उसके बाद चुनावी बॉन्ड पर अदालत सख्त, सियासत गरमाई। ये हिंदुस्तान लिखता है। चंदे का चिट्ठा खुला, विपक्ष शाह कह रहे हैं कि इससे चंदे का चिट्ठा खुला, विपक्षी परेशानी में आ जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं कि अगर इसका चिट्ठा खुलेगा तो विपक्ष की मुसीबतें बढ़ेंगी। तो इसमें तो भाई चिट्ठा खुलना चाहिए। सरकार को इस तरह के बयान देने से अच्छा वो चिट्ठा खोले कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, चाहे उसे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला, कांग्रेस कह रही है कि भारत की आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला ये है। 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदने वाले सबसे अधिक कंपनियां हैं। इसमें है जो क्विक सप्लाई तीसरी बड़ी चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली है। इसका लिंक रिलायंस से जोड़ा जा रहा है। ओबीसी कह रहे हैं कि जो चुनावी चंदा है वो सभी पार्टियों को मिला है बॉन्ड के रूप में। अभी अलग अलग अखबारों की अपनी अलग अलग खबरें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समझने की है कि कंपनियों का जितना बेनिफिट नहीं था उससे कई गुना नहीं, बहुत ज़्यादा। अब सारी डिटेल धीरे धीरे सामने आ जाएगी। उन्होंने पैसा बॉन्ड खरीद कर चंदा दिया, पार्टियों को दिया। यही नहीं, जितनी उनकी पूरी कॉस्ट नहीं थी, कंपनी की अपनी कॉस्ट नहीं थी, उससे भी कई गुना उन्होंने चंदा दिया है। तो ये पैसा कहाँ से आया, ये सबसे बड़ा चिंता की बात है। कहीं ना कहीं उन्होंने बैंकों से लोन लिया होगा, क्योंकि पैसा एक नंबर में दिया है। और अगर उन्होंने बैंकों से लोन लिया है तो पब्लिक का पैसा है। और बाद में सरकारें क्या कर देती हैं कि ये घाटे में चली जाती हैं, और सरकारों ने 16 लाख करोड़ रुपया बैंकों का माफ़ किया, ये पूंजीपतियों का माफ़ किया है। तो कहीं ना कहीं ये आम लोगों को इससे नुकसान हुआ है। हाँ, जैसे पहले चंदा देते थे, अगर वो अपने बेनिफिट में से 5-7% चंदा देते हैं तो एक जायज़ लगता है।
परंतु उनकी अपनी कुल जो कीमत है उससे भी कई गुना दे रहे हैं, 50 गुना चंदा दे रहे हैं, अपने कुल बेनिफिट में से 100 गुना ज़्यादा चंदा दे रहे हैं। तो ये हैरत अंगेज करने वाली बातें हैं और यही परेशान आम लोगों को कर रही हैं कि ये पैसा आया कहाँ से? जब उनके पास पैसा ही नहीं है, उनकी कुल कीमत कंपनी की कुल एसेट ही इतने के हैं, उससे भी वो कई गुना पैसा दे रहे हैं। अपना कुल उस कमाई जितना उन्होंने मुनाफ़ा कमाया है, उससे कई गुना पैसा दे रहे हैं। तो वो पैसा आखिर आया कहाँ से? वो जाँच का विषय है। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे वो हो रही है चिंता की कि जिन कंपनियों पे सरकारी एजेंसियों के छापे पड़ रहे थे, चाहे वो ईडी के हों, चाहे वो इनकम टैक्स के हों और चाहे सीबीआई के हों, और उन्होंने चंदा दिया तो उनके केस बंद हो गए, उनके छापे पड़ने बंद हो गए। और जिन कंपनियों ने मोटा चंदा दिया, उनको कारोबार मिलना शुरू हो गया। तो ये कहीं न कहीं आपस में लिंक कर रहे हैं। ये सारी बातें पेपर में लिखे जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं। जो एक लॉटरी किंग की बात है, फ्यूचर एंड होटल सर्विसेज कोई कंपनी है, उसने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। तो अपने जो इतना उसने मुनाफ़ा कमाया, उससे करीब 6 गुने से भी ज़्यादा उसने चंदा दिया है। ऐसे कई कंपनियाँ हैं जो लोगों के सामने आ रहे हैं। तो इससे ये कहना कि इससे जो एक सीधे लोग जो समझ रहे हैं कि इसमें पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आया, बैंक के थ्रू आया, 1 नंबर का पैसा आया। यहाँ तक तो बात अच्छी लगती है, सही लगती है। परंतु उन्होंने जो पैसा उनके पास आया था, वो 1 नंबर का ही था, वो कहाँ से आया? अगर उसको सीधे-सीधे जोड़ा जाए, कहीं न कहीं वो बैंक से अगर वो खुद लॉस में थे, उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने कहीं न कहीं से सोर्सेज़ से वो जुटाया है। हो सकता है उन्होंने बैंक से लोन लिया हो। कल की डेट वो बैंक में पैसा किसका है? आम लोगों का पैसा है। और अगर वो घाटे में चले जाते हैं, वो पैसा लोन नहीं भर सकते हैं, तो क्या होगा कि वो घाटे में जाएँगे। और सरकार ने देखा है कि 16 लाख करोड़ रुपया ऐसे लोगों का, पैसे वालों का माफ़ किया है और उसका नुकसान किसको हुआ? पूरे देश को भुगतना पड़ा है। अगर वो पैसा देश में विकास पर लगता तो देश का आगे चलती जो महँगाई है उस पर कंट्रोल होता, बेरोज़गारी कम होती और हम जितनी गति से बढ़ रहे हैं उससे और तेज़ी गति से आगे बढ़ते। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर सोचना ज़रूरी हो गया है। और अब इससे लोगों की नज़र उस जो माफ़ किया है उस पे भी जा रही है। और दूसरा जो बॉन्ड भुनाए नहीं गए, उसमें ये था कि वो पीएम केयर फंड में चले जाते थे और उसका भी ना कोई ऑडिट होता है, ना आरटीआई की में कोई रिपोर्ट आती है। तो अब वो भी सारे संदेह के घेरे में आ रहे हैं कि वहाँ कितना पैसा गया और उस पैसे का कहाँ क्या इस्तेमाल हुआ। वो भी एक बड़ा सा सवालों के घेरे में आ गया है। तो इन सारी चीज़ों से पर्दा उठना ज़रूरी है कि अब कांग्रेस तो कह रही कि भाजपा का जो अकाउंट है उसको भी फ्रीज करना चाहिए, उसको भी सील करना चाहिए और उस पर जाँच होनी चाहिए। और ये अब केवल ये हो रहा है कि चुनाव जो खरीदे, चाहे वो 1 नंबर का चुनाव खरीदने वाला जिसने सबसे ज़्यादा बॉन्ड खरीदे, जिसने उसके बाद खरीदे, जितने भी हैं, उसमें से बताया जा रहा है कि 14 कंपनियाँ ऐसी थी जिनके खिलाफ जाँच चल रही थी। किसी के खिलाफ सीबीआई जाँच कर रही थी, किसी के खिलाफ इनकम टैक्स का रेड पड़ रहे थे, किसी के खिलाफ जीएसटी वालों के पड़ रहे थे, किसी के खिलाफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।